न्यू कैडोनिया। थोड़ा हम देख ले कहाँ पे क्या है पूरी कहानी। अपन पैसिफिक ओशन बनाएंगे पहले। तो पैसिफिक ओशन में ये रशिया हो गया, ये ईस्ट एशिया हो गया, और यहां पे है ऑस्ट्रेलिया। इधर ये अमेरिका, ठीक। वैसे तो आपको पता है कि फ्रांस यूरोप में पड़ता है, लेकिन फ्रांस की एक कॉलोनी है, एक टापू है जिसमें कब्जा है, वो है इधर ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में। नाम है इसका कैडोनिया, न्यू कैडोनिया। यहां पे इस समय स्टेट ऑफ इमरजेंसी लाई गई है न्यू कैडोनिया में। फ्रांस का कब्जा है इसके ऊपर, और इस पर हिंसा जो हो रही है वो बेसिकली इसमें हिंसा हो रही है कि फ्रांस सरकार ने कानून पास किया है। कानून ये पास किया कि न्यू कैडोनिया में जो लोग रहते हैं, जो 10 साल तक रह सकते हैं वहाँ पे, उनको वोटिंग राइट्स मिल जाएगा। तो जो यहाँ के जो मूल लोग हैं, जो ओरिजिनल इन्वेंट्स हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये जो, हालांकि ये फ्रांस की कॉलोनी है, तो यहाँ पे दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग जो फ्रांस से रहना चाहते हैं, एक वो जो फ्रांस से अलग होना चाहते हैं। ठीक, एक डायमेंशन तो ये चल रहा है आपस में। दूसरा डायमेंशन चल रहा है कि इस पूरे इलाके में पिछले कुछ समय से चाइना अपना फुटप्रिंट मौजूद कर रहा है। चाइना ने पैसिफिक ओशन में अपना फुटप्रिंट मौजूद किया, और चाइना इन देशों के साथ अपने रिलेशन को रीडिजाइन कर रहा है। अमेरिका नहीं चाहता कि चाइना यहाँ मौजूद हो, और इधर भी न्यू कैलेडोनिया में भी जो खबर आ रही वो है कि चाइना का यहाँ पे एंगल है, और फ्रांस और अमेरिका दो महत्वपूर्ण अलाय हैं। ठीक, तो ये पूरी जो वहाँ जो हिंसा चल रही है, तो है तो वो न्यू कैलेडोनिया का मामला कि वहाँ जो लोग आएंगे उनको वोटिंग राइट्स मिलना चाहिए कि मिलना चाहिए, इसको लेके विरोध है। लेकिन ये पूरा डायमेंशन इंटरनेशनल भी जुड़ा हुआ है। ठीक, तो अब हम आते हैं पूरे न्यूज़ पे। इसका अभी तो पहले ये कि न्यू कैलेडोनिया में हिंसा चल रही है, और फ्रांस ने इस आइलैंड कंट्री के ऊपर स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा दी है। स्टेट ऑफ इमरजेंसी ये फ्रांस का पैसिफिक टेरिटरी कहलाता है। प्रशांत महासागर में फ्रांस का इलाका, ये फ्रांस पड़ता है यूरोप में, लेकिन पैसिफिक ओशन में उसके पास एक आइलैंड है, उसके कब्जे में। तो वहां पे चल रहा है, दंगे चल रहे हैं, वॉयलेंस चल रहा है, लोग मार आपस में लड़ रहे हैं। यहां पे एक इंडिजिनियस ट्राइब है, नाम है कनक। ये एग्जाम आता है कनक ट्राइब कहां पे है, तो यहां पे इंडियन ट्राइब है कनक। ठीक, तो इन सब के बीच में आपस में तनाव का माहौल बना हुआ है। ठीक है, चलिए मैं इसकी अलग से एक पीडीएफ बना के लाया था। मुझे लगा कि अपन पूरा बैकग्राउंड देखेंगे तब फायदा होगा। तो ये ऑस्ट्रेलिया के पास आप देखे होंगे, यहां पे है न्यू कैलेडोनिया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक, पैसिफिक ओशन में। क्लियर? चलिए, आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया खोज कैप्टन कुक ने की थी, और बाद में ऑस्ट्रेलिया जो है ये ब्रिटेन कब्जे में आ गया बहुत लंबे समय तक। आपको पता होगा कि ये एक ऐसा जगह थी ऑस्ट्रेलिया जहां ब्रिटेन के अंदर जिन लोगों को सजा होती थी, उन कैदियों को, अपराधियों को यहाँ छोड़ देते थे। पेनल्टी आइलैंड के नाम से बुलाया था। इसी प्रकार का ये न्यू कैलेडोनिया भी फ्रांस का पेनल्टी आइलैंड है। यहाँ पे जो फ्रांस में अपराधी लोग थे उनको छोड़ दिया था। ठीक, तो चलिए अपन आते हैं पूरी कहानी को पर। सबसे पहले लिख लीजिए कि यहाँ पे जो विरोध हो रहा है वो हो रहा है नए रिसेंट बिल जो आया है फ्रेंच पार्लियामेंट में। इसमें जो भी व्यक्ति 10 साल से अधिक न्यू कैलेडोनिया में रहेगा उसको वोटिंग राइट्स मिल जाएगा। तो यहाँ के जो कनक लोग हैं वो कहते हैं कि इससे हमारा जो पावर है कम हो जाएगी, है ना। तो न्यू कैलेडोनिया में जो भी 10 साल से अधिक रहेंगे उनको वोटिंग राइट्स मिल जाएगा। ये टापू जो है ये फ्रांस कब्जे में मिड 19th सेंचुरी से फ्रांस कब्जे में, और यहाँ पे एक बड़ी आबादी फ्रेंच स्पीकिंग लोगों की है, बड़ी आबादी फ्रेंच पॉपुलेशन की है। न्यू कैलेडोनिया लगभग ऑस्ट्रेलिया से 1500 किलोमीटर दूर है, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में पड़ता है। यहाँ के जो इंडिजिनस ग्रुप है उसको बोलते हैं मेलनेशियन कनक पीपल। बेसिकली यहाँ टापू हैं, पॉलिनेशिया, मेलनेशिया, तो उनके नाम पर पूरा जाता है मेलनेशियन कनक पीपल। तो टेक्निकल नाम उनका पूरा है मेलनेशियन कनक,
मेलनेशियन कनक, और ये लोग यहां पे हजारों साल से रह रहे हैं, हजारों साल से रह रहे हैं ये लोग। मेलनेशियन कनक जो यहाँ के ओरिजिनल लोग हैं, फ्रांस ने आके कब्जा कर लिया, बट यहाँ के जो ओरिजिनल लोग हैं वो है मेलनेशियन कनक। मैं समझाया था यहाँ पे एक जमाने में कैप्टन कुक आया था 1774 में। कैप्टन कुक आया था, ब्रिटिश एक्सप्लोरर, ऑस्ट्रेलिया की खोज उसने की थी। कैप्टन कुक, आपको पता होगा न्यूजीलैंड के जो दो टापू हैं, नॉर्थ न्यूजीलैंड, साउथ न्यूजीलैंड, उनके बीच में कुक स्टेट भी पड़ता है। तो कैप्टन कुक आया था 1774 में, और उसके आने के बाद इस पूरे इलाके में वेस्टर्न कंट्रीज का इंटरेस्ट पैदा हो गया। न्यू कैलेडोनिया फ्रांस के कब्जे में आया था 1853 में। 1853 में फ्रेंच कंट्रोल में आया था, ये फ्रेंच कंट्रोल में आया 1853 में। शुरुआत में फ्रांस इसको एक पैनल कॉलोनी के रूप में यूज किया था, अर्थात जो लोग अपराध करते थे फ्रांस में, कैदी या जो जेल जाते थे, उन सबको यहाँ छोड़ दिया था। जैसे ऑस्ट्रेलिया को यूज किया था ब्रिटेन ने, जैसे ऑस्ट्रेलिया यूज किया था ब्रिटेन ने, वैसे इसको यूज किया था फ्रांस ने। अब हो क्या है कि यहाँ जो कनक लोग हैं वो चाहते हैं कि हमको अलग किया जाए, फ्रांस हमको आजाद किया जाए, फ्रांस का रूल खत्म किया जाए। बाकायदा यहाँ पे समय समय मूवमेंट भी हुए हैं। 1980 में इसी प्रकार का उबाल आया था वहां पे। उसके बाद ये हुआ था कि जब यहाँ पे सरकार का विरोध शुरू हुआ तो 1998 में फ्रांस और कनक लोगों के बीच में एक अकॉर्ड साइन हुआ, उसको बोलते हैं नोमिया अकॉर्ड। नोमिया अकॉर्ड, एक अकॉर्ड साइन हुआ, नोमिया अकॉर्ड। 1998 में एक अकॉर्ड साइन हुआ, नोमिया अकॉर्ड। इस अकॉर्ड के तहत न्यू कैलेडोनिया को कुछ मामलों में ऑटोनॉमी दी गई, लिमिटेड ऑटोनॉमी दी गई। नोमिया अकॉर्ड हुआ, उसके बाद न्यू कैलेडोनिया को कुछ मामलों में ऑटोनॉमी दी गई। 2018, 20, 21 में 3 बार रेफरेंडम भी हुआ आज़ादी के लिए, बट तीनों बार रेफरेंडम फेल हो गया। सारे पक्ष जो पड़े, सारे जो वोट पड़े वो फ्रांस के कंट्रोल के फेवर में पड़े। लगभग 2,70,000 आबादी है, 40% लोग यहाँ पे कनक लोग हैं और 24% लोग यूरोपियन ओरिजिन लोग हैं, मोस्टली फ्रेंच। कनक चाहते हैं आज़ादी, यूरोपियन ओरिजिन लोग चाहते हैं कि यहाँ पे फ्रांस का रूल बना रहे, फ्रांस का रूल बना रहे। तो अधिकांश आबादी जो है वो कनक लोगों की है। कनक लोगों का कहना है कि यदि बाहर से आके लोग बस गए तो ये जो अभी इक्वेशन है ये बढ़ जाएगी और हम लोग जो है मेजोरिटी में माइनॉरिटी हो जाएंगे, और बाहरी लोग जो चाहते हैं फ्रांस से रहे हम लोग, वो यहाँ पे मेजोरिटी हो जाएंगे। इसी को लेके वहां विरोध हो रहा है। समझ में आ गया? अब आइए, ये जो पूरा आइलैंड है, यहाँ पे एक दूसरा एंगल है, वो है चाइनीस एंगल, चाइना यूएस एंगल, सॉरी चाइना यूएस एंगल। इस पूरे इलाके में यूएस और चाइना दोनों कंपटीशन में अधिक से अधिक टापुओं को अपने कब्जे में कर रहे हैं, कंट्रोल में कर रहे हैं। अब वो क्या था कि फ्रांस एक महत्वपूर्ण सहयोगी है अमेरिका का, बट पिछले कुछ समय से फ्रांस चाइना के करीब ज्यादा है, चाइना के करीब ज्यादा है फ्रांस। अभी कुछ दिन पहले फ्रेंच प्रेसिडेंट शी जिनपिंग चाइना की यात्रा पे, फ्रांस की यात्रा पे थे, तो कई लोग लगा कि ये एक राइवलरी चल रही जो अमेरिका और चाइना की, ये उसका एक नया अखाड़ा बन सकता है। तो ये थोड़ा तैयार करिएगा, न्यू कैलेडोनिया से क्वेश्चन आने की संभावना प्रीलिम्स में बहुत है। ज्योग्राफी से बन सकता है, कनक जो यहाँ के ओरिजिनल लोग हैं उनके बन सकता है,